Good morning, students. Today you are going to study your chapter 8, that is the world of plants. Parts of a plant. उसमें सबसे पहले क्या आते हैं? प्लांट के parts. The root holds the plant to the ground. It also take in water and minerals for the plant. जो प्लांट की रूट्स होती है वो किसको पकड़ के रखती है? प्लांट को बिल्कुल ग्राउंड से, और ये हेल्प करती है वाटर और मिनरल्स पहुँचाने के लिए भी प्लांट के पास. The stem is the part of the plant that grows above the ground. It bears branches, leaves, flowers and fruits. It carries water and minerals from the roots to the leaves. अब ये जो स्टेम होती है, स्टेम कहाँ होती है? ग्राउंड के ऊपर की साइड. और इसमें क्या क्या होते हैं? आपकी ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आती है, स्टेम आती है. और ये आपका कौन सा सिस्टम कहलाता है? शूट सिस्टम. और ये क्या कैरी करते हैं? वाटर और मिनरल्स कैरी करते हैं रूट्स से. लीव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. दे मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. अलॉन्ग विथ फूड, लीव्स ऑल्सो मेक ऑक्सीजन. वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. अब लीव क्या प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है? लीव ही प्लांट के लिए खाना बनाती है. किसकी हेल्प से? एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से. इसके साथ जो अलॉन्ग विथ फूड, इस फूड लीव्स के साथ ये हमें क्या करती है? ये ऑक्सीजन भी बनाती है. और ऑक्सीजन हमें क्यों ज़रूरत होता है? सांस लेने के लिए. अ बर्ड इज़ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच द लीफ और फ्लावर ग्रो. फ्लावर्स आर ऑफ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. अब बर्ड क्या होती है? बर्ड वो पार्ट होता है प्लांट का जिसमें से लीफ और फ्लावर ग्रो करती है. और फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट का एक ब्यूटीफुल पार्ट होता है. सबसे सुंदर पार्ट फ्लावर्स ही होते हैं. डिफरेंट प्लांट्स हैव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स. इन सम प्लांट्स द फ्लावर्स टर्न इनटू जूसी फ्रूट्स. Fruits are that part of the plant that have seeds that can be eaten. Some example of fruits are apple, banana and guava. Fruits like watermelon and guava have many seeds inside them. Mango is called the king of fruit. It has one seed. अब क्या होता है? प्लांट के जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के भी होते हैं, उनका साइज़ भी अलग होता है और कलर भी अलग होते हैं. कुछ प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो जूसी फ्रूट्स बना देते हैं. फ्लावर्स जो होते हैं जूसी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब जो फ्रूट्स है प्लांट का जो पार्ट होते हैं फ्रूट्स, उसमें सीड्स भी होती है जो कुछ सीड्स हम खाते हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, गुआवा, ये सब हम खा लेते हैं. अब फ्रूट जैसे वाटरमेलन एंड गुआवा होते हैं उसमें क्या होती है? काफ़ी सारी सीड्स होती है अंदर. और मैंगो जो होता है ये क्या होता है? किंग ऑफ फ्रूट. ये फलों का राजा होता है. और इसमें कितनी सीड्स होती हैं? ओनली वन सीड. नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स. On the basis of their shapes and size, plants are of following kinds. साइज़ और शेप के बेसिस पे फ्लावर्स कितने तरह के होते हैं ये प्लांट्स वगैरह? ट्रीज. अब ट्रीज क्या होता है? Big and tall plants are called trees. They have strong and wooden stem called trunk. They have many branches and leaves. बड़े और लंबे प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रीज. ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी वुडन स्टेम होती है, लकड़ी की मोटी सी स्टेम होती है जिसे हम कहते हैं ट्रंक. दे हैव, इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती है और लीव्स भी होती है. अब जो श्रब्स होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं? ट्री का स्मॉलर, ट्री से छोटे होते हैं. ये छोटे भी होते हैं, पतले भी होते हैं और इनकी स्टेम कैसी होती है? वुडी स्टेम होती है. एग्जाम्पल हो गए रोज़, तुलसी, जैस्मिन, हिबिस्कस. ठीक है. अब हर्ब्स. हर्ब्स क्या होते हैं? स्मॉल और डेलिकेट प्लांट जो होते हैं, नाजुक से प्लांट, उसे हम कहते हैं हर्ब्स. इनकी स्टेम होती है सॉफ्ट. अब श्रब्स में आपने क्या पढ़ा था कि इनकी स्टेम्स कैसी होती है? वुडी स्टेम. बट हर्ब्स में जो स्टेम्स होती है इनकी वो होती है सॉफ्ट, जो ईजीली मुड़ जाती है. हर्ब्स जो होता है सिर्फ किसी सीज़न में ही रहते हैं, ग्रो करते हैं. और इनकी एग्जांपल है ग्रास, मिंट, वीट, सनफ्लावर, लेडी फिंगर. अब मिंट क्या होता है? पुदीना वगैरह. क्रीपर्स.
सम प्लांट्स क्रॉल अलॉन्ग द ग्राउंड। अब क्रीपर्स क्या होते हैं? जो प्लांट जो ग्राउंड के सहारे से ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। और इनकी स्टेम कैसी होती है? वीक स्टेम, इसलिए हम इन्हें कहते हैं क्रीपर्स। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पम्पकिन, वाटरमेलन, बॉटल गार्ड। क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं? कुछ प्लांट्स जो खड़े नहीं हो सकते स्ट्रेट, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। इनकी स्टेम्स भी वीक होती है और उन्हें खड़े होने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके कौन से प्लांट्स होते हैं? क्लाइंबर्स। और इसके एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन, पी, मनी प्लांट। ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट। अब न्यू प्लांट ग्रो कैसे करता है? न्यू प्लांट जो ग्रो करता है आपका, ग्रो करता है सीड से। हम सीड को मिट्टी में बोते हैं, ज़मीन में खोद के बोते हैं। हमने सीड को पहले बोते हैं, फिर कुछ दिनों बाद बेबी प्लांट ग्रो कर जाता है। किसकी मदद से? वाटर की हेल्प से, सनलाइट और एयर की हेल्प से। इस तरह से आपका प्लांट ग्रो करता है। वो बेबी प्लांट से आपका बिग प्लांट बन जाएगा। यूजेस ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट के क्या यूजेस होते हैं? सम प्लांट्स आर यूज़फुल टू अस। कुछ प्लांट हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और उनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें क्या मिलता है? फूड। हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को खाने की तरह खाते हैं। हम किसी किसी प्लांट की रूट्स को भी खाते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश। वी ईट स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ प्लांट्स की स्टेम्स खाते हैं, जैसे कि जिंजर, पोटैटो। हम किसी प्लांट्स की लीव्स भी खाते हैं, जैसे कि कैबेज और स्पिनच। और हम कुछ फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि बनाना, पपाया, एप्पल। ऑयल फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से ऑयल भी मिलता है। अब ऑयल किससे बनता है आपका? सीड्स, प्लांट्स की जो सीड्स होती है उनसे। हमें कोकोनट ऑयल मिलता है कोकोनट से। मस्टर्ड ऑयल मिलता है मस्टर्ड सीड से। ग्राउंडनट ऑयल आपको मिलेगा ग्राउंड नट से। मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। हम प्लांट से मेडिसिन भी बनाते हैं। कुछ प्लांट्स हमें मेडिसिन देते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है आपके? उसकी एग्जाम्पल है आपके बेसिल, यूकेलिप्टस, तुलसी, नीम। ये आपको क्या देते हैं? मेडिसिन बनाने में यूज़फुल होते हैं। वुड्स फ्रॉम प्लांट। कुछ प्लांट्स हमें वुड्स भी देते हैं। ट्रीज़ हमें वुड्स देते हैं और वुड बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए, बहुत काम की चीज़ होती है। हम वुड को यूज़ करते हैं फर्नीचर बनाने में। हम वुड को पेंसिल्स, ड्रोर्स, विंडोज़ बनाने में भी यूज़ करते हैं। प्लांट्स हमें खाना बनाने के लिए जो लकड़ी का यूज़ होता है वो भी देता है। क्लोथ्स फ्रॉम प्लांट्स। और हमें कुछ प्लांट से क्लोथ्स भी मिलते हैं। हमें फाइबर्स मिलते हैं किससे? जूट मिलता है हमें। प्लांट में जो कॉटन ग्रो करती है उससे हमें जूट मिलता है। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन मिलती है कॉटन प्लांट से। जूट मिलता है जूट प्लांट से। और अलग अलग तरह के क्लोथ्स हम बनाते हैं कॉटन और जूट से। परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट से हमें परफ्यूम भी मिलता है। हमें डिफरेंट फ्लावर से अलग अलग परफ्यूम मिलते हैं, जैसे रोज़ से रोज़ परफ्यूम हो गया, लिली, जैस्मिन, इनसे हमें परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं। स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट से हमें मसाले वगैरह भी मिलते हैं। हमें प्लांट के डिफरेंट पार्ट से स्पाइसेस मिलते हैं, जैसे कि बार्क, सीड, स्टेम, लीफ। इनसे हमें क्या मिलते हैं? स्पाइसेस। स्पाइसेस हम क्यों ऐड करते हैं? हमारे खाने में फ्लेवर देने के लिए और उसको बहुत टेस्टी और डाइजेस्ट हो सके ऐसा खाना बनाने के लिए। रबर फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट से हमें रबर भी मिलता है। रबर किससे मिलता है? रबर प्लांट से। रबर बनता है वाइट मिल्क से, जो लेटेक्स हम जिसे कहते हैं लेटेक्स, और वो कहाँ मिलता है हमें? रबर ट्री पे। रबर जो होता है डिफरेंट चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं हम, जैसे टायर्स, फुटबॉल, स्लीपर्स। और रबर से इरेजर्स भी बनते हैं। सम मोर यूज़फुल ऑफ प्लांट्स। और प्लांट्स की कुछ और यूज़फुल चीज़ें क्या होती है, क्या क्यों यूज़ करते हैं? सॉफ्टवुड जो होती है बैम्बो ट्री की, वो हम यूज़ करते हैं पेपर बनाने में। गम जो होता है वो हम यूज़ करते हैं ब्रूम, झाड़ू बनाने में, एकेशिया ट्री की। प्लांट्स जो होता है हमारे आसपास की सराउंडिंग को कूल और ब्यूटीफुल बनाए रखता है। प्लांट्स हमें फ्रेश एयर देती है सांस लेने के लिए।
और कुछ ट्रीज़ की जो वुड होती है, लकड़ी होती है, जैसे कि विलो, वो हम यूज़ करते हैं क्रिकेट बैट्स बनाने में। वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को उगाने चाहिए, ग्रो करवाने चाहिए। क्यों? ताकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, और हमें ठंडी एयर और साफ़ सुथरी हवा प्रोवाइड करती रहे। So now your chapter is complete. Thank you.